गैरसैंण घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। अरे मुख्यमंत्री कुछ तो शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। धामी जी शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून के एकता विहार में। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं स्थायी राजधानी की मांग को लेकर आज ये सरकार देवभूमि उत्तराखंड की तरफ पीठ करके काम करती हुई दिख रही है। स्थायी राजधानी की मांग को लेकर आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को जगाने के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। गैरसैंण स्थायी राजधानी बनाने के लिए लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, आज वो यज्ञ के माध्यम से इस प्रदेश की सरकार को जगाना चाहते हैं। और हमारे साथ और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। और सर, शुभ नाम आपका? मैं कैप्टन राकेश जानी, उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय प्रवक्ता हूं। पूर्व में सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे हवन किया जा रहा है, एक आहुति दी जा रही है, क्योंकि लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है। जितने भी यहाँ पे जन आंदोलन हो चुके हैं बड़े बड़े गैरसैंण राजधानी के लिए, सब लोगों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ली, जन राजनेताओं से गुहार लगा ली। तो जब गुहार कोई सक्सेस नहीं हुआ, कोई इसमें भगवान भरोसे हम यहाँ पे आए कि भगवान ही इनको सद्बुद्धि देगा, क्योंकि इन लोगों ने 25 साल तक उसमें केवल हम सरकार को दोषी माने तो वो भी गलत होगा। दोषी हम भी खुद हैं, क्योंकि हम भी आज यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि जिस तरह से एक गैरसैंण राजधानी का हुजूम होना चाहिए था, वो हुजूम नहीं है। लोग सब स्वार्थी हो चुके हैं, लोगों की भी कमी है। अगर जो आंदोलन 1994 में किया था वही आंदोलन आज आप सड़कों पर उतर के गैरसैंण राजधानी करते, सरकार की हिम्मत है? लेकिन सरकार को पता है कि इनसे कुछ नहीं होना है और सरकार जो मनमानी चाहती है वो हो रही है। आज माफियों के हाथ में सरकार बैठी हुई है। आप देख रहे हैं खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया ही सरकार चला रहे हैं। और दो बिजनेसमैन यहाँ पे, दो आदमी, दो नेता सरकार चला रहे हैं, दो बिजनेसमैन जो देश चला रहे हैं। वो आपको मैं नाम लूं उचित नहीं लगेगा, लेकिन उत्तराखंड को उन दो बिजनेसमैनों ने ऐसा खाया है कि उत्तराखंड अगले 15 साल तक भी अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ सकता है। तो ये जन चेतना है और भगवान के लिए, एक भगवान पे भरोसा करके हम इसको आहुति दे रहे हैं कि भगवान अब आप पे ही सहारा है। नेताओं पे कोई विश्वास नहीं है। आप ही एक सहारा हो जो गैरसैंण राजधानी के लिए एक बड़ा आंदोलन लोगों में जागृत कर सके और लोग जो है एक बार पुनः 94 की याद को दोहरा सके। 25 सालों से लगातार जिस आंदोलन की मांग को लेकर लोग सड़कों पे उतरे, तमाम प्रकार के आंदोलन किए, और आज जब सरकार से थक गए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब सरकार ने नहीं सुनी तो उसके बाद देवी देवताओं पर विश्वास जताकर इस बार 2027 में स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग आहुति दे रहे हैं स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर। इसी के बीच में और भी हमारे साथ तमाम लोग जो जुड़ रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि सर, शुभ नाम? मैं पीसी थपलियाल हूँ, राज्य आंदोलनकारी हूँ, पूर्व सैनिक हूँ, और मैं रामपुर तिराहे से लेकर अभी तक सड़कों पे हम आंदोलन कर रहे हैं। हमने तब भी सवाल उठाया था जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया 2000, और उसमें राजधानी के बिना ही राज्य दिया, ये असंवैधानिक कार्य था भारतीय जनता पार्टी का, अटल सरकार का। लेकिन 2 राज्य और बने थे, उनको राजधानी दी गई। उसके बाद स्थायी राजधानी दोनों, झारखंड को भी, छत्तीसगढ़ को भी। लेकिन हमारे जो राज्य 26 साल से बिना स्थायी राजधानी का चल रहा है। हमने पहले भी 1.5 साल परेड ग्राउंड में इसमें आंदोलन किया था, और इसमें हमने तब जाके त्रिवेंद्र सरकार ने हमें ये जो समर कैपिटल मिली है, ये तब जाके उन्होंने घोषणा की, उस पर 1.5 साल। और अब इस यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का, निश्चित रूप से ये जो पहली प्रक्रिया होती है देवभूमि आध्यात्मिक भूमि में, ये आंदोलन का तरीका है जो हमारे ऋषि मुनि भी करते थे। राक्षसों को जब सद्बुद्धि देने के लिए वो यज्ञ करते थे, और उन यज्ञों के माध्यम से वही आज पूरे देश में, भारत वर्ष में ये नजीर बनेगा कि उत्तराखंड के लोग आज भी हवन पूजा करके अपनी मांगों के लिए बैठते हैं, धरनों में बैठते हैं। सर, क्या लगता है कि यज्ञ करने के बाद सरकार सुध लेगी इस मामले का? देखो, ये कलयुग है। कलयुग में रहने के बाद हमने पहले भी देखा कि ये सरकार
देवभूमि उत्तराखंड की तरफ पीठ करके काम करती हुई दिख रही है। इनका पूरा ध्यान दिल्ली के मठाधीशों की तरफ है और जनता की अनदेखी कर रहे हैं। और यही कारण है कि ये बद्रीशपुरी केदारपुरी जो बन रही है गुजरातियों के लिए, उसमें तो रुचि ले रहे हैं, लेकिन जो अभागे राज्य इस जनता की मांग है कि हमारी राजधानी गैरसैंण में बने, उसको अनदेखा कर रहे हैं। कहने के लिए अपने जो उनके घोषणा पत्र हैं उनमें राजधानी उन्होंने डाली हुई है गैरसैंण को, लेकिन जब वास्तव में वो पावर में आते हैं तो उस समय वो बगले झांकने लगते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण हमें ये लगता है कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि हमें एक विजनरी नेता नहीं मिला है जो इतनी ताकत रखता हो, जो इस राजधानी को यहाँ से लेकर उस पर्वतीय क्षेत्र में आंचल में ले जाए। इसके लिए एक बड़ी इच्छा शक्ति, एक विजन की आवश्यकता है। और ये जो बैठे हुए हैं सत्ता में विजनलेस नेता है, इनको पता ही नहीं है। ये अपने आयुक्त को यहाँ नहीं बिठा पा रहे पौड़ी में, आप ये देखिए, ये अपने जेई तक को अपने रुकवा नहीं पा रहे पहाड़ों में। तो इनकी क्या कुव्वत होगी कि इतने बड़े सचिवालय के कार्यपालिका को लेकर ये गैरसैंण में बिठा पाए। और सर एक चीज और है, सारे मुख्यमंत्रियों में आज पुष्कर सिंह धामी जी सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। किस प्रकार से आप? वो मीडिया के द्वारा लोकप्रिय है, उन्होंने 1000 करोड़ रुपए खर्च किया इस लोकप्रियता को हवा में क्रिएट करने के लिए, लेकिन जमीनी तौर पे वो आज इस राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं हम। क्योंकि वो इस राज्य में जिस तरह से हम अपनी अस्मिता के सवाल पे अंकिता के लिए न्याय मांगते हैं, वो पीट कर देता है, वो वीआईपीओ को बचाता है। जिस तरह से वो हमारे संसाधनों को बेच रहा है, हमारा जॉर्ज एवरेस्ट बेच दिया, हमारे सरकार इस यज्ञ के बाद किस प्रकार से रुख लेती है स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर? देहरादून से संतोष मिश्रा।